दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पाथ पर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। ये बुक आपको बताएगा कि आपको अपने दिन की शुरुआत किन किन चीज़ों से करनी चाहिए और हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे हमारा जो आउटपुट है दिन का बहुत अच्छा निकल के आए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे या तो आप निराश होंगे या फिर आपकी जो गोल में क्या होगा, आपका अस्पष्टता होगा। ठीक है। समय प्रबंधन और उत्पादकता का मास्टर क्लास है यह बुक, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। इसमें हम लोग देखेंगे सफलता की गारंटी कैसे हम लोग निश्चित करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने को देखें तो हम पाएंगे कि लोग क्या बोलते हैं ना, कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। क्या बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने को व्यस्त दिखाएंगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, और ज़्यादा व्यस्त भी रहेंगे तो जो आपका निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे काम नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सही काम नहीं करते। काम तो सभी करते हैं, लेकिन जो उनके गोल की ओर होता है वो काम नहीं करते हैं, बाकी सभी काम करते हैं, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। दूसरा है टाल मटोल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। हम क्या करते हैं कि किसी काम को जो ज़रूरत होती है उसको नहीं करते हैं, उसको हम टाल देते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। जबकि हमें इससे बचना चाहिए। अगर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है काम, तो हमें उसे एक सही समय में कर लेना चाहिए। यह केवल आलस नहीं है, यह कार्य की जटिलता और विफलता को डर से बचने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जो हम अपने ऊपर स्वयं लाते हैं। यानी कि देखिए, जो काम टफ रहेगा ना तो हम उस काम को टालने लग जाते हैं। आसान कामों को नहीं टालेंगे, लेकिन कठिन कामों को हम लोग टालने लग जाते हैं। यदि आप एक ही दिन में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप अंत में कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि हम सभी काम एक साथ कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एक एक दिन में सारे काम नहीं कर सकते। आप हर दिन एक एक काम जरूर कर सकते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, अस्पष्ट लक्ष्य, असफलता का डर और प्राथमिकता की कमी की वजह से आपका जीवन व्यस्त रहेगा और आप कभी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो ईट दैट फ्रॉग का सिद्धांत है ये क्या है। देखिए, मेढक यानी कि फ्रॉग आपको सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम, यानी कि ईट दैट फ्रॉग का मतलब है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपको उसको पहले करना है। यदि आपको 2 मेढक खाने हैं तो सबसे पहले सबसे बदसूरत वाला खाएं। ऐसा किसने कहा था, ब्रायन ट्रेसी ने कहा है इस बुक में। पहला है डिसीजन, दूसरा है डिसिप्लिन और तीसरा है डिटर्मिनेशन। ये 3 फैक्टर हैं जिससे आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। डिसीजन, काम को पूरा करने का पक्का हौसला लें। दूसरा है डिसिप्लिन, जब तक आदत न बन जाए इसे दोहराते रहें। और डिटर्मिनेशन, काम पूरा करने तक डटे रहें, जब तक काम ख़त्म न हो जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। और दिन की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आसान कामों से नहीं, सबसे कठिन कामों से करिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये है प्रायोरिटी सिस्टम। आप किस चीज़ को कितना प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता किन किन चीज़ों को देते हैं। प्रतिदिन केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य को आप लोग निकालिए और उसी को करिए। लिमिटेशन इज़ पावर, 10 कार्य अधूरे छोड़ने से बेहतर है कि 3 कार्य को आप पूरा कर लें। ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है डेली टॉप 3 प्रायोरिटी सिस्टम। दूसरा है नॉन नेगोशिएबल, ये 3 कार्य आपके लिए अनिवार्य प्रतिबद्ध है, तो आप इसको ज़रूर करना है। मतलब आप अपने दिन भर के अगर 10 काम हैं तो उन 10 काम में से टॉप 3 कामों को सिलेक्ट कर लीजिए कि मुझे ये 3 काम तो ज़रूर करने हैं। बाकी 7 काम नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, लेकिन वो 3 काम मुझे ज़रूर करने हैं। ठीक है। अगला है डेली रीसेट, हर सुबह या पिछली रात अपनी प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करना। जब भी आप रात को सोने जाएं तो अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि कल मुझे क्या क्या करना है। तो इस प्रकार से आप अपने अंदर
गोल के प्रति बहुत ही ज़्यादा अग्रसित होंगे और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगला है सही कार्यों का चयन कैसे करें। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि डू फर्स्ट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। कल होने वाले मॉक टेस्ट की तैयारी जैसे आपको करना है तो आपको उसे टॉप 3 में रखना पड़ेगा, अपने सबसे पहले करने वाले गोल में रखना पड़ेगा। शेड्यूल बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। दूसरे को सौंपना या पूरी तरह छोड़ना ये नहीं करना है, क्योंकि ये एलिमिनेट करना या डेलीगेट करना, ठीक है, या कल के लिए छोड़ देना, ये आपके कार्य को बिल्कुल और दूर करता जाएगा। अगला है पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल, यानी कि कुछ आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 20% मेहनत करके 80% का रिजल्ट लाते हैं। ये क्या है? ये है 80-20 रूल। इट्स मीन्स कि आप 20% मेहनत करके 80% का रिजल्ट ला सकते हैं। कैसे? आपके 20% प्रयास ही 80% परिणाम देते हैं। पहला फोकस, हाई वेटेज टॉपिक पढ़िए, फोकस। वीकनेस एलिमिनेशन, जो आपकी कमज़ोर चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए और इसको स्ट्रॉन्ग करिए। एवॉइड अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट कार्य, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे अवॉइड करिए, उसको बिल्कुल उस पर ध्यान न दीजिए। तो ये 80-20 प्रिंसिपल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 80-20 रूल। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्राथमिकता तय करें अपनी, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम आज ये करेंगे, ए नंबर करेंगे, फिर बी नंबर, फिर सी नंबर, फिर डी नंबर, फिर ई नंबर, ऐसे अपनी प्राथमिकता तय करें। जैसे मस्ट डू, ये तो मुझे करना ही करना है, यह आपका मेढक है। गंभीर परिणाम वाले A1, A2, A3, जैसे आपको हिस्ट्री रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग करना है, ईमेल का रिप्लाई देना है और क्लीन डेस्क करना है, तो ये आपका प्राथमिकता होनी चाहिए, मस्ट डू होना चाहिए। शुड डू महत्वपूर्ण है, लेकिन नियम जब तक ए बाकी है बी को न छुए, यानी कि अगर हमारा ए काम जब ख़त्म हो जाएगा तभी हम बी पे आएंगे, और जब बी ख़त्म हो जाएगा तभी हम सी पे आएंगे, ठीक है। तो नाइस टू डू अच्छा लगता है पर करियर पर प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। दूसरा है डेलीगेट, दूसरों को सौंप देना, ये नहीं करना है। एलिमिनेट, इसे सूची से हटा दे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अपनी प्राथमिकता तय करिए कि हमें कौन सा काम आज ही करना है, कौन सा काम हम कल तक के लिए भी छोड़ सकते हैं या अगले हफ्ते के लिए छोड़ सकते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा आपके गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पष्टता ही शक्ति है, स्मार्ट लक्ष्य। देखिए अगर आप क्लैरिटी नहीं रखेंगे अपने टॉपिक में तो आप ज़रूर फेल हो जाएंगे। जैसे कि इतिहास पढ़ना एक होता है और दूसरा होता है कंप्लीट चैप्टर 5 फॉर स्पेक्ट्रम इन 2 आवर्स। अब पूरा इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो काम होगा नहीं, तो स्मार्ट तरीके से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ डालो। तो स्मार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? लक्ष्य जितना स्पष्ट, सफलता उतनी निश्चित। तो अपने गोल को जितना क्लियर रखोगे आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बनेंगे। जैसे एस से होता है स्पेसिफिक, क्या करना है। जैसे आपको चैप्टर 5 का मेडिवल इंडिया पढ़ना है। एम से जैसे होता है मेजरेबल, मापने योग्य, कितना पढ़ना है, 20 पेज या 50 MCQ। दूसरा है अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, क्या यह 2 से 3 घंटे में संभव हो सकता है। आर से रेलिवेंट, प्रासंगिक, क्या यह सिलेबस का हिस्सा है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि बस ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। और टी से टाइम बाउंड, कब तक, सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक मैं क्या मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँगा। तो ये एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मेथड। तो याद रखिएगा इस स्मार्ट मेथड से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है द नाइट बिफोर नियम और 6P फार्मूला। देखिए इसमें क्या होता है, द रिचुअल, अगली सुबह की योजना आज रात ही बना लें। वाई, यह सुबह के निर्णय की थकान, डिसीजन फेटिज को बचाता है। अगला है GP फार्मूला, प्रॉपर पीरियड प्लानिंग प्रिवेंट्स एंड पुअर परफॉर्मेंस, सही पूर्ण नियोजन खराब प्रदर्शन को रोकता है। तो आपको पहले से ही प्लान बना लेना है रात को कि मुझे कल क्या करना है। आगे देखिए, दिन की समीक्षा करें 15 मिनट टाइम दे करके कि मुझे क्या पूरे दिन भर में करना है। बैठ करके कॉपी पेन ले करके आप पहले प्लानिंग बना लीजिए कि मुझे दिन भर में क्या करना है।
उसमें से टॉप 3 जो मुझे करने हैं इम्पोर्टेंट काम उसको लिख लीजिए। फिर उससे रिलेटेड जो भी आपको काम करना है उससे रिलेटेड सामग्री जो हो टेबल पे तैयार रखिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका काम कंप्लीट हो जाए। ये है कार्यान्वयन डीप वर्क एंड टाइम ब्लॉकिंग। डीप वर्क एंड टाइम ब्लॉकिंग, जैसे देखिए आप 6 बजे से 9 बजे तक पढ़िए टास्क 1, ठीक है, द फ्रॉग पीक एनर्जी। आपको सबसे कठिन चीज़ों को पहले पढ़ना है, फिर बीच में एक ब्रेक ले लीजिए। फिर आप 11 से 1 बजे तक प्रैक्टिस लगाइए, फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर 3 से 5 पढ़िए। देन टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3, इस प्रकार से 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और बीच में गैप लेकर के ब्रेक लेकर के फिर से आगे कर सकते हैं। सिंगल टास्किंग, एक समय में केवल एक कार्य करें, नो मल्टीटास्किंग। कुछ लोग क्या करते हैं, एक काम, 2 काम, 3 काम एक साथ करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आप एक काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर फोकस करिए, 2-3 कामों पर फोकस नहीं करिए। नो मल्टीटास्किंग। अगला है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहता है कि 25 मिनट फोकस करके पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिससे पानी पी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है बड़े लक्ष्यों को कैसे साधें। देखिए, एक होता है सलामी स्लाइस मेथड और दूसरा होता है स्विस चीज़ मेथड। प्रॉब्लम, बड़ा टास्क जैसे पूरा सिलेबस डर पैदा करता है, ठीक है, कि आप पूरा बुक कैसे पढ़ पाएंगे, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। जैसे सलामी स्लाइस मेथड, कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, केवल 3 पेज ही पढ़े रोज। दूसरा है स्विच चीज़ मेथड, कार्य में छेद करें, इसे कहीं से भी शुरू करें, बस 5 मिनट के लिए। इनसाइट ये है कि कार्य शुरू करने से मोटिवेशन मिलती है और प्रेरणा का इंतज़ार न करें कि आपको कोई मोटिवेशन देगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जहाँ से भी मोटिवेशन मिल रहा है, छोटे छोटे टुकड़े में अगर आपको लगता है कि मैं इस पूरे चैप्टर को 4-5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकता हूँ, तो आपको वैसे ही करना चाहिए। आगे चलते हैं, वातावरण और ऊर्जा। आपका इन्वायरमेंट भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। अगर बुरे वातावरण में रहेंगे, नॉइज़ी में और बहुत गंदे वातावरण में, तो आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, आप मोटिवेट नहीं रहेंगे। तो क्लीन डेस्क पॉलिसी, केवल वर्तमान कार्य रखें, डू नॉट डिस्टर्ब के लिए मोबाइल ऑफ करके रखें। एक डेस्क होना चाहिए जिस पे प्रॉपर सब कुछ लगा होना चाहिए। ठीक है, स्लीप 7 से 8 घंटे का आपका स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा खाइए, हल्का भोजन करिए और लोगों को नो करना सीखिए। जैसे कोई आपको बुला रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हर लोगों को यस नहीं बोलना है, नो भी करना सीखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, उन्नति रणनीति, विषय रोटेशन, यूपीएससी स्ट्रेटजी। देखिए, लाइट आसान विषय को रिवीजन करिए, कठिन विषय नया टॉपिक को सुबह पढ़िए, मीडियम में प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट दीजिए। यानी कि रीडिंग डे में केवल नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस डे में मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग लिखेंगे और रिवीजन डे में पुराने नोट्स को दोहराएंगे। और ये जो गोल है ये आपका वीकली होना चाहिए, आप सप्ताह में इन सब चीज़ों को रिवीजन करेंगे। अगला है अपना समीक्षा चक्र, मापे और सुधारे। ठीक है, डेली ऑडिट करें, कार्य 3 कार्य हुए कि नहीं हुए। यस तो 90% सक्सेस लिखिए, नो तो ऐसे लिखिए। चुनौती बढ़ाएं, स्लाइस करें, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में देखें और मेजर एडजस्ट एवरीडे। आप इस प्रकार से अपना एक चैन बनाइए और देखिए कैलेंडर में क्या चैन टूट रहा है, क्या मैं रेगुलर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को देखें। अगला है इन गलतियों से बचें। कॉमन जो पिटफॉल्स होता है वो क्या है, आसान कार्यों को चुनना जो अच्छे लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फेक प्रोडक्टिविटी करते हैं, जो आसान चैप्टर होते हैं उसी को बार बार लगाते हैं। दूसरा है परफेक्टोनिज़म, सही समय का इंतज़ार करते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, अब अभी छोड़ देते, बाद में कर लेंगे, तो नहीं, कोई सही समय नहीं आता। अर्जेंसी ट्रैप, ज़रूरत को महत्वपूर्ण समझना, ज़रूरी को महत्वपूर्ण समझना, ये इसको भी हमें, इससे भी हमको बचना चाहिए। दूसरा है गिल्ट, खुद को कोसना, विश्लेषण करे, दुखी ना हो। मतलब हम क्या करते हैं कि हमारा जब अच्छा नहीं होता तो हम खुद को गिल्ट में डाल देते हैं, खुद को कोसने लगते हैं कि हम नहीं कर सकते, जबकि इसकी जगह पे हमें विश्लेषण करना चाहिए, हमें और ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए। तो अंत में निर्णय ये निकलता है, इस पूरे चैप्टर का जो सार है वो यही है कि यही है
कि जो निष्कर्ष है ना वो छोटे बदलाव से आता है, यानी कि छोटे बदलाव से बड़े परिणाम निकल के आते हैं। 3 कार्य अगर प्रतिदिन करेंगे 365 दिन, तो हम 1095 जीत सकते हैं, मतलब 1095 महत्वपूर्ण जीते हम लोग विन कर सकते हैं। इसके लिए हमें निर्णय लेना होगा, योजना बनाना पड़ेगा, ईट दैट फ्रॉग टुडे, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको पहले करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ईट दैट फ्रॉग टुडे ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।